हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन के लेक्चर में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन के यूज़ करने के फ़ायदे क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें भी हमने फंक्शन के टाइप्स देखे थे, पर हमने उसमें 2 टाइप्स के फंक्शन देखे थे जो कि थे यूज़र डिफाइंड और प्री डिफाइंड फंक्शन। पर इस लेक्चर में हम देखेंगे उन दोनों के भी जो टाइप्स होते हैं, उन दोनों के अंदर जो आता है, उन दोनों की बॉडी के अंदर जो आता है, उस टाइप्स के फंक्शन को देखेंगे। तो मैं नाम प्रभु सिंह, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कितने तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यही है वो टाइप्स, फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शन को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो टाइप है वो है टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। दूसरा है टेक्स्ट समथिंग रिटर्न समथिंग। तीसरा है टेक्स्ट नथिंग रिटर्न नथिंग, टेक्स्ट समथिंग रिटर्न समथिंग। इसमें आज हम पढ़ेंगे टेक नथिंग रिटर्न नथिंग के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में कवर किया था, डेफिनेशन और कॉल। हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। अब हम डिक्लेरेशन भी पढ़ेंगे इस लेक्चर में। मैंने बोला था कि इसको मैं आगे बताऊंगा, तो डिक्लेरेशन को भी मैं इसी लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। चलते हैं अपने कोड ब्लॉक में और समझते हैं कि आखिर टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग फंक्शन का क्या होता है, कैसा होता है वो। तो हम आ चुके हैं अपने कोड ब्लॉक में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टाइप के फंक्शन के बारे में, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि होगा हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन। तो हम यूजर डिफाइन फंक्शन कैसे बनाते हैं, हम यूजर डिफाइन फंक्शन फिर से ऐड ही बनाते हैं। ठीक है, तो हम फिर से एक ऐड नाम का यूजर डिफाइन फंक्शन बना लेते हैं, इसकी बॉडी क्रिएट कर लेते हैं। इसकी बॉडी में हम ऐड का फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें वेरिएबल बना लेते हैं इंट a कॉमा b कॉमा s, और इसके बाद फिर हम ऐड का फंक्शन बनाते हैं, बस प्रिंट f इंटर टू नंबर्स, इंटर टू नंबर्स। और फिर हम यहाँ पे 2 नंबर का इनपुट ले लेंगे। अब तो हम इनपुट लेने के लिखेंगे स्कैनफ। स्कैनफ के बाद हम ब्रैकेट देख के इसमें लिखेंगे परसेंट डी। परसेंट डी तो 2 नंबर का इनपुट लेना है, परसेंट डी परसेंट डी। अब हम इसको एड्रेस दे देंगे, पहले वाले परसेंट डी में ए की वैल्यू आनी चाहिए, तो ऐसे लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। और ये हमने इनपुट ले लिया। अब जो हमने इनपुट लिया उसको हम एस, जो हमारा ये फंक्शन है दिख रहा है एस वेरिएबल, एस वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर देंगे ए प्लस बी के नाम से, ए प्लस बी होगा ये। ठीक है, तो ये सम हो गया। फिर हम इस एस को प्रिंट करा देंगे, जैसे कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से प्रिंट एफ, प्रिंट एफ प्रिंट एफ में लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स सम ऑफ नंबर्स है। इसका हम एक स्पेस देंगे और यहाँ पे लिख देंगे परसेंट डी। और इस सारे परसेंट डी में, इस सारे परसेंट में जो एस में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा एस। और ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम तो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा ये जो फंक्शन है ये फंक्शन टेक नथिंग नेचर का है। ये जो इसका जो ये ब्रैकेट दिख रहा है, जो आपको पैरेंथेसिस दिख रहा है, इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये खाली है। तो हमें ये बताता है कि ये जो फंक्शन है ये टेक नथिंग नेचर का है। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। अब हम ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, अब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम
यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे मेन, और मेन के बाद हम मेन की बॉडी बनाएंगे, और मेन की बॉडी में हम लिख देंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे गेट सी एच, सॉरी ऐड, जो हमारा फंक्शन हमने बनाया है, क्योंकि हम ऐड को सबसे पहले कॉल कर लेंगे, तो हम यहाँ पे ऐड को कॉल कर ले रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम फंक्शन को, अगर ये फंक्शन टेक नथिंग नेचर का है, तो इसकी जो पैरेंथेसिस ब्लैंक, पैरेंथेसिस खाली दोनों टाइम रहेगी, जब हम इस फंक्शन को बनाएंगे तब भी, और जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तभी। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे गेट सी एच, और हम गेट सी एच इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम रन होने के बाद इसमें कुछ, जैसे हमने गेट सी एच के ये कैरेक्टर लेने के रुके, जैसे कि हमने गेट सी एच के अंदर का भी जो ब्रैकेट है ये हमने खाली छोड़ा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी जो फंक्शन है ये टेक नथिंग नेचर का है। और अब बात हो गई टेक नथिंग के बारे में हमने बात कर ली, अब रिटर्न का कैसे पता चलेगा। अब ये टेक नथिंग के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे रिटर्न नथिंग के बारे में। तो ये भी फंक्शन जो है हमने बनाया, ये रिटर्न नथिंग का है, क्योंकि रिटर्न के लिए हम एक यूज करते हैं रिटर्न लिखते हैं प्रोग्राम में। अब हम बात करते हैं रिटर्न नथिंग के बारे में, कि हमें ये कैसे पता चला कि ये फंक्शन जो है वो रिटर्न नथिंग है। तो रिटर्न नथिंग के लिए हम इस फंक्शन के आगे, यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना होगा, ये फंक्शन के आगे हमें void लिखना होगा। void हमें ये बताता है कि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न नथिंग टाइप का है। अगर हम चाहें तो इसके पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं void। अगर हम इसके पैरेंथेसिस में void लिखेंगे तो ये बताएगा कि ये जो फंक्शन है ये एम्प्टी है, यानी कि ये टेक नथिंग टाइप का है। अगर हम इसके पैरेंथेसिस में void लिखते हैं यहाँ पे, तो इससे ये होगा कि अगर इससे कोई एरर नहीं आएगा, और हम ना लिखते हैं तो भी कोई एरर नहीं आएगा। बस फर्क इतना पड़ेगा कि अगर हम इसके बीच में ये जो void हमने लिखा है, अगर ये void हम ना लिखें तो ऐसा होगा कि अगर हम इसमें रिटर्न समथिंग टाइप का अगर फंक्शन डालेंगे तो भी ये काम करेगा, और अगर हम इसमें रिटर्न नथिंग टाइप का डालेंगे तो भी काम करेगा। तो इसके वजह से हम सेफ साइड के लिए void लिख देते हैं यहाँ पे। वैसे ही हम जब यहाँ पे void लिखे हैं, जब हमने यहाँ पे void लिखा है तो हमें void यहाँ पे भी लिखना होगा, क्योंकि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो भी हमें यहाँ पे void लिखना होगा। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे void, और ये हमने फंक्शन को कॉल कर लिया है। ठीक है, अब ये रहा बात टेक नथिंग रिटर्न नथिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वो सिर्फ कंपाइलेशन के टाइम में काम आता है। आखिर वो क्यों कंपाइलेशन के टाइम में काम आता है, क्योंकि हमने जो भी अपने कोड में लिखा है, या जितने फंक्शन हमने बनाया है, या फिर हमने जो भी कोड में अपने लिखा है, ये कंपाइलर को वो सारी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो कंपाइलर में उस कंपाइलर को वो सारी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए ये है मेन, तो इसका जो कंपाइलर की डिक्शनरी में इसकी मीनिंग है, पर हमने जो ये ऐड बनाया है, इस ऐड को हमने बताया नहीं कि आखिर ये ऐड क्या है। जैसे ये वाला जो ऐड है, ये void ऐड, ये क्या है, ये अगर हम ना डिफाइन करें, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, अगर हम ये ना डिफाइन करें तो एरर आएगा कंपाइलेशन में, क्योंकि कंपाइलर को पता नहीं कि आखिर ये ऐड जो है ये क्या है। पर ये मेन जो है, मेन का और गेट सी एच का, इनका पहले से इनके डिक्शनरी में इसकी मीनिंग है इस कंपाइलर के, तो हम उसको चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंक्लूड करने के लिए जो गेट सी एच का किस हेडर फाइल में गेट सी एच का वो स्टोर है, उसका ये स्टोर है include.conio conio.h conio.h में इसकी मीनिंग है, हेडर फाइल में गेट सी एच की मीनिंग है। वैसे ही हमने जो प्रिंट यहाँ पे लिखा है, ये प्रिंट, इस printf और scanf का जो हमारा printf और scanf का जो मीनिंग है वो है
इंक्लूड स्टूडियो stdio, इसका फुल फॉर्म होता है .h, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो इस हेडर फाइल में इसकी मीनिंग है, और इस हेडर फाइल में कोनियो में गेट ch की मीनिंग है, और इंक्लूड डॉट stdio में printf और scanf की मीनिंग है। तो ऐसे ये रहा डिक्लेरेशन के बारे में। हमने डिक्लेरेशन के बारे में नहीं डिस्कस किया था, तो हम डिक्लेरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। डिक्लेरेशन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता डिक्लेरेशन, बस हम कंपाइलर को समझाते हैं। जैसे कि हम अभी कोड ब्लॉक में यूज़ करें तो हमें, अगर हम इसको डिक्लेयर करें ना करें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो फाइल है ये अपने आप कंपाइल करते टाइम समझ जाती है कि हाँ ये इस फाइल को हमें कहाँ से लेना है। पर कुछ कुछ कंपाइलर ऐसे होते हैं जिनको कि नहीं पता होता, तो उसमें हमें ये स्टेटमेंट लिख के इंक्लूड करना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है कि हाँ हम ये जो गेट सी एच या फिर प्रिंटफ लिए हुए, तो वो कहाँ से लिए, किस फाइल से, किस हेडर फाइल से लिए, आपको किस हेडर फाइल में मिलेगा। तो ये हम कंपाइलर को बताते हैं। ये बस कंपाइलेशन के टाइम में इसकी जरूरत पड़ती है, जो कि हमने डिक्लेरेशन किया है, बाकी और इसका कोई यूज नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।